अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू समा मनी विद गजाल अहमद। यार आज का जो एपिसोड है ना वो बड़ा ही कोई इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी फ्यूचर फेस्ट पे, जिसके वो क्यूरेटर भी थे। अच्छा, इनकी ना मैं एनर्जी का तभी बड़ा फ़ैन हो गया था और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि इनके साथ एक एपिसोड तो शूट करना बनता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स वेलकम मिस्टर उमैर अरशद। अच्छा, हमने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिए, सही है, हमने वहाँ पे ट्रैफिक भी लाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का ये भी एक कंसर्न होता है कि यहाँ पे आपको पेमेंट के से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो क्या वाकई कंसर्न है या इसके अभी तक सोल्यूशंस आ चुके हैं? अच्छा देखिए, पेमेंट से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। I conducted one roundtable e-commerce conference in the Future Fest, and the agenda and the objective and the topic was with regards to payments. अब देखिए, पाकिस्तान में सबसे पहले जो कॉस्टिंग आपकी ई-कॉमर्स की बढ़ा रहा है that are the COD पेमेंट्स। बिकॉज अगर आप के ऑर्डर्स जब लैंड होते हैं, 100 ऑर्डर लैंड होता है, तो दोज आर नॉट पेड ऑर्डर्स। तो पेमेंट बिकॉज देयर इज COD इज एनेबल इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले 100 ऑर्डर में से जब आप कॉल कंफर्मेशन करते हैं, 10 ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। हर ऑर्डर के ऊपर एक कॉस्ट आई होती है। फिर उसके बाद जब आप 90 ऑर्डर्स डिस्पैच करते हैं, तो किसी भी बिजनेस का बेयर मिनिमम रिटर्न रेशियो 15% है। तो दैट मीन्स 90 ऑर्डर्स जो आपने डिस्पैच किए, उसमें से 15 ऑर्डर्स जो है आपके वो रह जाते हैं, तो 75 ऑर्डर्स आपके डिलीवर्ड होते हैं। तो इवेंचुअली वो जो कॉस्ट आपकी आई थी 100 ऑर्डर्स के ऊपर, वो डिवाइड हो जाती है जाके 75 ऑर्डर्स के ऊपर, तो वो एक कॉस्ट भी इंक्रीज कर देता है। फिर इसके बाद एक तो COD पेमेंट्स का भी इशू है। सेकेंडली, लेकिन इसमें ट्रस्ट फैक्टर भी होता है। पीपल आर नॉट कंफर्टेबल इन पेइंग बिफोर दे रिसीव द प्रोडक्ट। और उसके बाद फिर एक बिगर बिजनेसेस की अगर हम बात करें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से $30,000 एक बंदा पर एनम स्पेंड कर सकता है, जिसके अंदर आपकी फेसबुक पेमेंट्स, गूगल पेमेंट्स, आपके क्रेडिट कार्ड्स, आपकी फॉरेन शॉपिंग वगैरह सारा कुछ इसमें शामिल हो जाता है। तो पेमेंट मेथड्स आर आजकल इनका बहुत इशू है व्हेन इट कम्स टू ई-कॉमर्स। और अगर हम एक फ्रीलांसर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो वो भी इशू है, बिकॉज पेपैल, स्ट्राइप इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान राइट नाउ। बट आई थिंक मेरी उस दिन डॉक्टर उमर सैफ साहब से, जो मिनिस्टर ऑफ IT हैं, बात हुई थी, एंड ही एश्योर्ड अस and he shared his vision and idea with us that we are working with PayPal, and I think soon इंशाल्लाह ताला हमें बहुत उम्मीद है पॉजिटिव कि 2024 में we will the PayPal will be coming to Pakistan। अच्छा, आपने कहा प्रॉब्लम्स तो बड़ी हैं, जैसे हमारे ये पेपाल वगैरह पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है। तो अभी जितने भी लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हाउ आर दे रिसीविंग द पेमेंट्स? अच्छा, इसके फिर मल्टीपल तरीके कार हैं। आप वाइस का अकाउंट बनाते हैं, आप इंटरनेशनली स्ट्राइप का अकाउंट बनाते हैं, आप पेयोनीर बनाते हो। तो उसमें ये होता है कि आप अपने पैसे पेपैल में लेके जाते हैं, पेपैल से फिर आप लेके जाते हैं, यू मूव इट टू वाइस और यू मूव इट टू पेयोनीर, एंड पेयोनीर से फिर आप वो पैसे पाकिस्तान में लेके आते हैं। लेकिन आपको मल्टीपल ट्रांजेक्शन चार्जेस भी पड़ रहे होते हैं। तो एक इंटरनेशनल अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? इंटरनेशनल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी किसी भी मुल्क में रजिस्टर करनी पड़ेगी, फिर उसकी एक कॉस्ट आएगी। फिर आपको एक कंपनी में रजिस्टर करनी पड़ेगी, फिर आपको एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर आप डिपेंड करता है कि आप किस स्केल के ऊपर बिजनेसेस कर रहे हैं और किस स्केल के ऊपर आपकी इनकम क्या है। फिर आपको उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स, आप दुबई में कंपनी बना रहे हैं, इट डिपेंड्स आप USA में बना रहे हैं, कनाडा में बना रहे हैं, UK में बना रहे हैं, तो फिर आपको अपने बिजनेस को भी उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा और आपकी पेमेंट्स को उस तरह ले जाना पड़ेगा कि आप वहाँ भी टैक्स पे कर रहे हैं, यहाँ भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो बैक टू द वेरी इनिशियल क्वेश्चन, देयर इज नथिंग लाइक जीरो इन्वेस्टमेंट। सही है, आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यार, देयर इज नथिंग लाइक जीरो इन्वेस्टमेंट। और देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट भी किए हैं, लोगों के पॉडकास्ट सुने भी हैं। आई थिंक हमें ना, वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी ऑनेस्ट। बहुत सारे लोग हैं, वो आते हैं, बैठते हैं और TV पे और कहते हैं कि जी वी स्टार्टेड फ्रॉम 4,000, वी स्टार्टेड फ्रॉम 40,000, और फिर मिरेकल हैपेंड। हो सकता है किसी एक केस में हुआ हो, किसी 2 केस में हुआ हो। मेजॉरिटी, यू नीड टू स्टार्ट बिजनेस, एंड इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस यू नीड इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। फिर आप अपने आप को स्किल्ड कर लें, फिर आप इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था, ई-कॉमर्स की जर्नी 2 जगह से स्टार्ट होती है। मैंने और आपने कोर्स किया, आपके पास इन्वेस्टमेंट थी, आपने बिजनेस बना लिया। मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मैंने जाके सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के साथ बैठ के वहाँ से लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा बनाना शुरू कर दिया। तो दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, दिस इज नो फाइनेंशियल एडवाइस बाय एनी मीन्स, लेकिन फिर भी अगर आपको लोगों को कहना हो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी टू स्टार्ट योर बिजनेस ऑन शॉपिफाई? देखें, अब इसके ऊपर आई थिंक कि अगर चले, मैं एक एग्जांपल देखता हूँ कि मैं जो है बात बोलना चाहता हूँ। मेरे एक जानने वाले ने, मेरे एक दोस्त ने, उसने मेरे साथ पहले काम भी किया है,
उसने अपना स्टोर बनाया शॉपिफाई के ऊपर। अच्छा देखिए, अब इसमें भी एक चीज़ डिपेंड करती है। एक बंदा 1 साल एजेंसी में उसने काम किया, काम करने के बाद या उसने फ्रीलांस किया, उसके बाद उसके पास जो एक्सपीरियंस आया, मैं उस बेसिस के ऊपर आपको बता रहा हूं। मैं उस बेसिस के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बता रहा कि आज सुबह आप सो के उठे और आपका ई कॉमर्स से, मार्केटिंग से, किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, आप ब्लाइंडली घुस गए। आप ब्लाइंडली घुस गए। मैं वो एग्जांपल मैं नहीं दे रहा। उसको शुरू ही नहीं करना चाहिए बिजनेस। अगर उसके पास 1 करोड़ रुपया भी है तब भी शुरू नहीं करना चाहिए उसको बिजनेस। आप मिनिमम अगर आप 3 लाख रुपए से भी स्टार्ट करें तो आई थिंक आप एक हैंडसम अमाउंट है 3 लाख रुपए, जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट को चूज करके और अपने चेक्स रख के, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, अपने डिसीजंस वाइजली लेके चलें तो आप उस बिजनेस को थोड़ा थोड़ा स्केल करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। बट इससे नीचे वाली अमाउंट में मैंने तो ना शुरू किया, ना मैंने देखा है किसी ने शुरू किया। ये बिल्कुल बेयर मिनिमम अमाउंट पे ना, मिनिमम 3 लाख इज रिक्वायर्ड। तो उससे फिर भी ज्यादा से ज्यादा आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? कोई ऐसी एग्जांपल जो आपने देखा हो? अच्छा, जिस बंदे ने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और जो उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी मंथली सेल जो थी समवेयर वाज बिटवीन दैट वाज मिनिमम 100,000 रुपीज़। तो फिर उसी तरह सेल आती थी, उसी तरह वो अपना प्रॉफिट भी री इन्वेस्ट करता था, दोबारा से इन्वेंट्री मंगाता था। बिकॉज देखें, आपके स्टोर के अंदर माल होना चाहिए। वो बिजनेस जिसके स्टोर पे माल नहीं है, दैट इज नॉट अ गुड बिजनेस। गुड बिजनेस इज दिस कि आपकी दुकान भरी हुई होनी चाहिए हमेशा। कीप री इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस। डेफिनेटली री इन्वेस्टिंग। तो देखें, आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी मॉडल में अगर आप री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो भी बिजनेस है वो कारोबार बंद होने की तरफ जा रहा है। री इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है टू ऑल दोज पीपल दोज हु आर लिसनिंग टू दिस सेशन कि आप अगर कारोबार कर रहे हैं प्लीज री इन्वेस्ट करें। अगर आप री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसको बंद कर देंगे। री इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी। अच्छा, आपने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का भी बता दिया था कि आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाएं, उसमें मल्टीपल प्राइसेस पे लिस्ट करें, जिस आप अपनी R&D करें, देखें किस पे सबसे बेहतर वो सेल हो रहा है, फिर उस पे आप प्रोसीड करें। इसके अलावा अब जो प्रोडक्ट्स हैं, आपने पहले भी इसका भी जिक्र कर दिया हुआ है, लेकिन मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे बड़े हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़े, सही है। जैसे मैंने एक रिसेंटली एक रील देख रहा था जिसमें था कि आप वी सी अ लॉट ऑफ रील जिसमें होता है कि टिकटॉक मेड मी बाय इट, ये वो। तो आप टिकटॉक पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें मेड मी बाय इट। उसके अंडर आपको जो जो प्रोडक्ट्स आएंगे आप वो देखें, आप देखें जिसमें ज़रा कम सैचुरेशन है, अपनी R&D करें, तो वो वाले प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करना स्टार्ट कर दें। यू कैन मेक अ डिसेंट मार्जिन ऑन दैट। तो क्या ये तरीका सही है? एंड इफ सो, इस जैसे और कौन से तरीके हैं जो आप रिकमेंड करेंगे? अच्छा देखें, इसके बहुत सारे तरीके हैं। ये वाला तरीका भी बिल्कुल ठीक है। डेफिनेटली आई हैव सीन इट एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड इट कि आप कोई भी चीज़ जो ज़्यादा बिक्री होगी वो ट्रेंडिंग में होगी। तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाके आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग बाइंग बिहेवियर चेक कर सकते हैं एंड डेफिनेटली यू कैन डू अ रिसर्च ऑन इट। अच्छा, उसके अलावा अगर आप दराज पे जाते हैं या अमेजोन पे कहीं भी जाते हैं, आप प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं किन प्रोडक्ट्स की व्यूज़ ज़्यादा है, किन प्रोडक्ट की लिस्टिंग अच्छी है, किन वेंडर्स की लिस्टिंग अच्छी है, वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगेन गूगल सर्च इंजन के ऊपर भी जाके आप चेक कर सकते हैं, और आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के सर्च इंजन पे जाके देख सकते हैं कि टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, टॉप लिस्टिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनका एल्गोरिथम ऐसे सेट हुआ हुआ होता है और उनकी एसईओ ऐसे हो रही होती है कि उसमें वो बताते हैं दैट विल ऑलवेज शो यू कि टॉप ट्रेंडिंग एंड टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स। बट दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो। अगेन आपको खुद देखना पड़ता है कि आप प्रोडक्ट, बाज़ औक़ात वो प्रोडक्ट तो ट्रेंडिंग है लेकिन आपको उसका सोर्स तो नहीं पता कि वो सोर्स कहाँ से हो रहा है। तो देन अगर आप अब एक प्रोडक्ट है, आप एक प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको $1 का पड़ रहा है, 300 रुपये का पड़ गया। आप शालमी जाते हैं, वही प्रोडक्ट हो सकता है आपको 150 का मिल रहा है, फिर वहाँ से मंगाने की क्या ज़रूरत है। अब लिस्ट हुआ हुआ प्रोडक्ट दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपने चाइना से मंगा लिया, जबकि वो शालमी से लेते तो वो सस्ता पड़ता। तो अगेन रिसर्च, आपने ये देखना है कि एक प्रोडक्ट लोकल मार्केट में उसकी जगह कितनी है और आपने सोर्स फाइंड करना है। आप कहाँ से सोर्स करा रहे हैं ये मैटर करता है। बिफोर वी मूव टू अमेजोन, आप मुझे बस एक इतना सा बता दें कि अमेजोन पे तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं ना अकाउंट्स की। शॉपिफाई पे भी क्या ऐसा होता है? एंड इफ सो, जो बंदा स्टार्ट करे एज अ बिगिनर, वो कौन से अकाउंट से स्टार्ट करे? अच्छा देखें, शॉपिफाई के ऊपर आपको ट्रैफिक खुद लानी पड़ेगी। अमेजोन के ऊपर ट्रैफिक है। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। Agreed. So this is how you start. If your business is established, if your R&D is complete, and if you know the processes, and now you know that I have audience on my page, and now I need the website in order to measure the conversion, then
आप शॉपिफाई पे आते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, बिकॉज इट्स इकोनॉमिकल एंड इट्स सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म। आप अपनी ट्रैफिक फेसबुक, इंस्टाग्राम से, गूगल से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राउट करते हैं और आप एक बेटर कन्वर्जन लेके आते हैं और आप अपनी ऑफरिंग्स और अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं विच आर यूनिक एंड विच आर योर यूएसपी, देन यू गो टू शॉपिफाई। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट तगड़ा है, मैं प्रोडक्ट को लिस्ट कराना चाहता हूं और एक प्लेटफॉर्म की, एक मार्केट प्लेस की ऑडियंस को दिखाना चाहता हूं और यूज करना चाहता हूं, देन यू गो टू अमेजोन। अच्छा, अमेजोन पे हम आ जाते हैं। तो अमेजोन अब पाकिस्तान में है नहीं, तो उस पर भी क्या आपको अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के लिए कोई इंटरनेशनल अकाउंट चाहिए होता है? अच्छा देखें, अब इसमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि मियाँ चुन्नू और साहिवाल के अंदर जो है ना हम लोगों ने वायलेट की सर्विस पॉलिसी अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग की, जिसकी वजह से उन्होंने ये 2 शहर की आईपीज बैंड कर दी। उसके बाद अमेजोन के जो है ना इंडिविजुअल सेलर अकाउंट्स भी पाकिस्तान में बंद हो गए। जो पुराने अकाउंट्स हैं वो बिक भी रहे होते हैं, पुराने अकाउंट चल भी रहे होते हैं, लेकिन अगर एक नए बंदे को अमेजोन का अगर सेलर अकाउंट बनाना है तो एज़ पर माई नॉलेज अभी जो है अमेजोन के अकाउंट्स तो पाकिस्तान में तो बैंड हैं और इंटरनेशनली भी बहुत कम रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे वो अपने इंडिविजुअल सेलर अकाउंट्स बना रहे हैं। लेकिन अगेन अगर देखें, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट लोकल मार्केट में सर्व कर रहा है और लोकल मार्केट में उसकी गैप है और लोकल मार्केट में उसकी जगह है, तो आप दराज यूज़ करें, ठीक हो गया, या दराज जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करें। और अगर आपने इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और उसको लेके चलना है तो फिर आप अमेजोन के ऊपर जाएंगे। लेकिन अभी दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फिगर इट आउट। समटाइम्स पीपल आर कोलैबोरेटिंग एंड यू ब्रिंग अ गुड प्रोडक्ट एंड किसी के पास अपना सेलर अकाउंट है एंड दे वर्क इट टुगेदर। बट राइट नाउ इट्स रियली वेरी हार्ड टू मेक एन इंडिविजुअल सेलर अकाउंट। बिजनेस सेलर अकाउंट इज अवेलेबल। तो हाउ एग्जैक्टली आर पीपल मेकिंग मनी इन पाकिस्तान जो कि अभी अमेजोन में घुसे हुए हैं? पीपल दोज आर मेकिंग मनी, दे हैव सर्व्ड इन अमेजोन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो अभी आप अमेजोन के अगर आप देखेंगे, एक ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम अमेजोन टू लोकल मार्केट, टू लोकल ई कॉमर्स मार्केट। एंड आजकल आप देख रहे हैं पीपल आर मेकिंग कंटेंट दैट दे आर यूजिंग शॉपिफाई, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर लिया, प्रोडक्ट गेन कर लिया, उनको वो रीजन और वो नीश और वो ऑडियंस पता है जहाँ पे वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। तो दिस इज हाउ दे आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। बट नए बंदे को अमेजोन पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये तो देखिए ड्रॉप शिपिंग वाला मॉडल प्रॉब्लम है ना। आप प्रोडक्ट हंटिंग तो अभी भी कर सकते हैं, ब्रांडिंग तो अभी भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे अमेजोन के फीचर्स हैं जिनके ऊपर आप आज भी काम कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल को उन्होंने बंद किया है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर उन्होंने, क्योंकि वी वायलेटेड देयर पॉलिसीज, क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी है कि यू पिक दी प्रोडक्ट, ब्रिंग इट टू योर सेल्फ एंड फिर आप उसको पैकेजिंग अमेजोन और ब्रांडिंग अमेजोन की यूज़ करके आप शिप करते हैं। हमने उसको वायलेट किया, हमने उसको वेंडर से डायरेक्ट मूव करवा दिया B2C के पास, कस्टमर के पास। तो ब्रांडिंग उसकी थी, यहाँ तक फिर भी ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद हमने नया काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये शहर की IPs बैंड हुई है कि हमने प्रोडक्ट ही नहीं भेजा, हमने फेक ट्रैकिंग आईडीज अपडेट करके स्टेटस लेके तो हम अपने पैसे रिलीज कराते रहे। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट पर्टिकुलर थिंग हैज बीन स्टॉप्ड। बट डोंट थिंक दैट सेलिंग इज एवरीथिंग। प्रोडक्ट हंटिंग, ब्रांडिंग, इन चीज़ों के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, और इन चीज़ों के ऊपर आप काम करके तो आप अमेजोन के से पैसा भी कमा सकते हैं। आप बेचने से ज़्यादा नॉलेज के ऊपर फोकस करें, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर फोकस करें, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें, और फिर उसके बाद उस जर्नी को वहाँ से लेके चलें। बहुत ज़्यादा लोग अभी वर्चुअल असिस्टेंट भी बने हुए हैं अमेजोन पे, जितने भी स्टोर्स हैं उनके। तो अभी भी जो बंदा अमेजोन में घुसना चाह रहा है, क्या वो अगर ड्रॉप शिपिंग पे बैन लगा हुआ है तो वर्चुअल असिस्टेंट्स की तरफ जा सकता है? सर, पूरी दुनिया वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ जा चुकी है, और आज से नहीं, ये बहुत पहले से। बट अब ये तो अब डिजिटली आपको इस डोमेन का पार्ट बनने का चांस मिल गया हुआ है। येस, अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, एंड डेफिनेटली यू कैन गो ऑन वर्चुअल असिस्टेंट मॉडल, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल इन वर्ल्ड राइट नाउ. So for someone who is thinking about it, what would you like to say to them? I would like to tell them कि start from scratch, start from somewhere, have confidence in yourself, do a research, be a good researcher. If you start your research today, doesn't mean that you have to conclude it and end it as soon as possible. You, on the basis of the stats, on the basis of the data, you should be able to make the decision. And you can consult people those who are pioneers of the subject matter in the industry. हमारे यहाँ कन्फ्यूजन बड़ी होती है ना कि हमें शॉपिफाई का भी पता है, हमें अमेजोन का भी पता है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, होलसेल करनी है, ड्रॉप शिप करना है, या वर्चुअल असिस्टेंस अपनी देनी है। तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दिस एंड मेक अ राइट डिसीजन? Again, as I have told you
कि दैट डिपेंड्स कि आपका एक्सपीरियंस किधर है, आपकी एक्सपर्टीज़ किधर है, आप किसके साथ काम कर रहे हैं, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आपका मेंटोर कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है। आप ये सारी स्टडी और ये सारे डिसीजंस आप करते हैं आप डाटा की बेस के ऊपर। बिकॉज अगर आप इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली आपको इन डोमेन्स के बारे में पता नहीं होगा कि वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजॉन, ड्रॉप शिपिंग, प्रोडक्ट हंटिंग या कुछ भी। यू स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर एंड यू आर ड्राइविंग योर बिजनेस और योर एक्सपर्टीज टू समवेयर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर डाटा you make these type of decisions. And today it's very easy to make the decisions and find out the data, because you know, if you need to get yourself involved with AI, ML and BI, and this is how you make the decision. But these, you know, these sort of things are only for people those who have an experience and they have the data. Then only you will be able to make the decision to कि मैंने कहाँ पे switch करना है और मैंने कहाँ पे क्या decision लेना है. This is how you do it. तो Shopify का तो आपने बता दिया कि मिनिमम एटलीस्ट यू शुड हैव 3 lakhs इन योर पॉकेट टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो Amazon पे कितने रिक्वायर्ड होते हैं? अमेजोन के ऊपर आपको पैसे नहीं चाहिए। अमेजोन के ऊपर आपको सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद फिर आपको प्रोडक्ट लिस्ट करवाना पड़ेगा, ड्रॉप शिपिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, उधर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। एंड एक्सपीरियंस और रिसर्च की जरूरत है। एक्सपीरियंस और रिसर्च वहां पे इन्वेस्टमेंट को मार दे देगा। तो वो जो लोग कहते हैं कि घर बैठे बैठे आप चलें, लेट्स से कि उनका एक्सपीरियंस भी है, R&D भी उन्होंने की हुई है, तो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट दे कैन मेक अ वेरी डिसेंट अमाउंट। They definitely can make a decent amount, but again it depends कि what is the definition of a decent amount. लाखों में कह लें, चलें लाखों में। Yes, definitely. आप उधर over the period of time, once you make your accounts and once you keep working for it, and you know your roadmap and your plan, your roadmap plan is defined, and you know that the approach is good and the approach is positive, and you are working you're working on those particular products and region जहाँ पे उसमें growth है और untapped market है, तो then definitely you will be making money way more easier than you will be making on those particular region and products जहाँ पे already जो है practices जो हैं वो बहुत ज़्यादा multiple लोग कर रहे हैं और वहाँ पे competition is way too higher. In all honesty, एक बंदे को without any investment एवरेजली कितना टाइम लग जाता है लाखों रुपए बनाने में? यार देखें, अब बात ये कि अगर हम मेजोरिटी की बात करेंगे तो आई थिंक अगर आपने 1 लाख रुपए भी बनाना है अमेजोन के ऊपर, इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 1 quarter. दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ. पीपल दोज, अगेन इट डिपेंड्स कि आप किन लोगों की बात कर रहे हैं. इफ यू टॉकिंग अबाउट पीपल दो जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, उनको 6 महीने लग जाएंगे. जिनको गाइड करने वाले मेंटोर हैं और उनको गाइड करने वाले एक्सपीरियंस पीपल हैं और वो काम कर रहे हैं एक ग्रुप में और एक लॉबी में और एक ऐसे पर्टिकुलर लोगों के साथ, दोज हु आर पायनियर्स ऑफ Amazon in Pakistan, definitely it shouldn't take more than 1 quarter. अच्छा मेहर भाई, हमारे पास टाइम बहुत ही थोड़ा रह गया और मैं अपने लास्ट टॉपिक पे जाना चाहूँगा. जैसे कि आपको पता है कि सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ चल पड़ी है, डिजिटल मार्केटिंग और ये सारा डिजिटलाइजेशन हो चुकी है. तो इस डे एंड एज में डिजिटल मार्केटिंग कितना ज़रूरी है? कि जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल तो डेटा ही पावर है ना असल, तो डिजिटल मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान में, इफ़ नॉट एवरीवेयर? इसका कितना स्कोप है? देखें, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है और उसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप आज किसी भी इवेंट पे जाते हैं, आप किसी भी कोई भी ट्रेनिंग कोर्सेज वाले देखते हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, आप टिकटॉक पे जाएं, आप फेसबुक पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, एवरीवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग. बिकॉज ये अवेयरनेस हमें कौन दे रहा है? देखिए, आज मार्केटिंग ही थी जिसकी वजह से आप और मैं मिले, आप और मैं आज इकट्ठे बैठे हुए हैं. बिकॉज आज आई वॉज एट द इवेंट, आई वॉज डूइंग द अवेयरनेस ऑफ द इवेंट, यू वर डूइंग द अवेयरनेस ऑफ समा टीवी, और यू वर ट्राइंग टू मीट पीपल. तो मार्केटिंग तो मतलब जरूरी थी, है और रहेगी. डिजिटल ये अब हो गई है, रिटेल पहले थे लोग. आई डिड माई MBA इन मार्केटिंग फाइनेंस फ्रॉम लंदन मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी हैंडन. जब मैं मार्केटिंग करके पाकिस्तान आया तो मैं बैंक में बैंक में जॉब कर रहा था एंड आई वाज डूइंग क्रेडिट कार्ड मार्केटिंग. तो तब डायरेक्ट सेल्स होती थी, ब्रांच बैंकिंग सेल्स होती थी. वो मार्केटिंग का फेज वहां से स्टार्ट हुआ. अब डिजिटल हो गया है. कोई भी बिजनेस को आप स्केल नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस को आप ग्रो नहीं करवा सकते विदाउट डिजिटल मार्केटिंग. बिकॉज विदाउट डिजिटल मार्केटिंग हाउ विल यू कम्युनिकेट विद एंड यूजर? सो दैट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग प्लेज अ वाइटल इंपॉर्टेंट रोल in scaling the business and in getting the growth. And the sooner you get yourself evolved with technical and digital marketing, the sooner you will be a successful person or a successful business in the economy. और जो भी अभी हमें सुन रहा है, देख रहा है, जो भी डिजिटल मार्केटिंग में घुसना चाहता है, उसका वो where should he begin from और इसका क्या स्कोप है पाकिस्तान में? डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है पाकिस्तान में,
उसका तो आपको मैं बता ही नहीं सकता, बिकॉज उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आप जितने भी बिजनेस है, आप ये देखें कि आप जब एक फीड उठाते हैं इंस्टाग्राम की और आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मेजोरिटी उसमें आपको स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहे होते हैं। दिस इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान। यू गो ऑन गूगल, यू टाइप एनीथिंग, मेजोरिटी कीवर्ड्स के ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहे हैं। दैट इज द स्कोप। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, आप फेसबुक के ऊपर जाएं, हर दो वेन एवर यू आर स्क्रॉलिंग योर फीड, इवन ऑन टिकटॉक यू विल सी द स्पॉन्सर्ड एड्स। दैट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान। हाउ टू बिगिन इट, वे टू बिगिन इट, इट्स अगेन वेरी इजी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर, कहते हैं ना कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ही आप सोशल मीडिया सीख सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, आप वहां पे लिखें व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, पीपल दोज हु आर गिविंग कोर्सेज इन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, टू गेट अ नॉलेज ऑफ इट स्टार्ट फ्रॉम यूट्यूब। उमर तस्कीर के बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं यूट्यूब के ऊपर। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस, आप उमर तस्कीर के कोर्सेज करें। आई डोंट नो हु इज ही, तो डोंट थिंक दैट आई एम गिविंग यू अ बायस्ड ओपिनियन, बट बहुत सारे लड़कों को, बच्चों को मैंने स्टार्ट करते हुए देखा है उमर तस्कीर के कोर्सेज से। और यस, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट करना है, यू कैन ऑल्सो गो एंड टाइप डिप्लॉयर्स, बिकॉज आई नो डिप्लॉयर्स पर्सनली एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन ट्रेनिंग द पीपल। मेरा एक और जानने वाले हैं शेख सजावल, ही इज द किंग ऑफ मार्केटिंग इन पाकिस्तान। डेफिनेटली यू कैन गो एंड लिसन टू हिम व्हाट इज ही डूइंग, बिकॉज ही इज डूइंग अ गुड एंड ग्रेट, रियली अ ग्रेट जॉब ऑन इंटरनेशनल मार्केट। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप सोशल मीडिया से ही आप स्टार्ट करें, वहीं से नॉलेज लें, वहीं से इन्फॉर्मेशन लें, वहीं से कोर्सेज करें। बिगिनर वाले कोर्स वहाँ से कर लें, बेसिक कोर्सेज फिर आप जाके एज आई सेड कि एजेंसी से करें, सॉफ्टवेयर हाउसेज से करें या मेंटोर्स से करें, एंड देन उधर अपने स्किल्स को पॉलिश करके देन यू कैन बिकम अ एंड इफ यू डोंट हैव द मनी टू पे फॉर द कोर्सेज, तो आप जाके गूगल कोर्सेज कर सकते हैं। इतने ज्यादा बेइंतहा कोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन, जो आप करें, उन पे सीखना स्टार्ट करें। जितनी आप कमिटमेंट से और शेयर विल और डिसिप्लिन से अगर इसमें घुसेंगे तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग। तो उमैर भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे। बहुत अच्छा लगा, मेरी भी एनर्जी आपने हाई रखी पूरे इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे चांस दिया और मौका दिया बात करने का। आई थिंक वी कैन नॉट सम अप दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स इन 40-45 मिनट्स और एन आवर, बट आई थिंक वी शुड कीप डूइंग दिस थिंग। दिस इज अगेन गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। जाते जाते उमैर भाई क्या कहना चाहेंगे आप टू ऑल द यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स? मैं सबको यही बात बोलना चाहूँगा, बिलीव इन योर सेल्फ। कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको फॉलो करना है और उसी को फॉलो करते हुए और गिरते हुए, जिस तरह बिजनेस कम्स विद प्रॉफिट एंड लॉस, सो इन ऑर्डर टू गेन एक्सपीरियंस, इन ऑर्डर टू गेन सक्सेस, डेफिनेटली यू विल मेक गुड डिसीजंस, यू विल मेक बैड डिसीजंस। तो इन सारे प्रोसेसेस के लिए बिलीव इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, वट एवर यू ट्राइंग टू डू, ट्राई टू गेट योर सेल्फ इन टू टॉप 10 जो भी आप कर रहे हैं, और ट्राई टू हैव गुड मेंटोर्स एंड फॉलो पीपल एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड दिस इज हाउ यू विल सक्सीड। थैंक यू सो मच उमैर भाई, वंस अगेन फॉर गिविंग अस योर टाइम। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज का एपिसोड देखने का। जैसे कि उमैर भाई ने कहा, जो भी काम करें आप उसमें पूरी लगन से उसमें घुस जाएं, और वंस यू गेट इनटू इट देन ट्राई टू बी द बेस्ट एट इट। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडे। That was it from me for today. अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली एपिसोड में विद अनदर पर्सनालिटी। तब तक के लिए लगे रहें, डटे रहें और देखते रहें समा मनी।